इस बीच बड़ी खबर सुल्तानपुर से। मानहानि मामले में राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी हो रही है। बयान दर्ज कराने के लिए सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी और बयान दर्ज कराकर वहां से निकल गए। सुल्तानपुर कोर्ट के बाहर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे। इनके और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की देखी गई। जब राहुल गांधी कोर्ट रूम पहुंचे तो वहां भी भारी संख्या में समर्थक मौजूद थे। राहुल गांधी ने वकील से कहा, राहुल गांधी के वकील ने बताया है कि 12 अगस्त को अगली सुनवाई है। और अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए जो इस समय सुल्तानपुर में ही मौजूद हैं। अभिषेक, क्या हुआ आज की सुनवाई में? देखिए, बिल्कुल आज की सुनवाई में राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे। लगातार 13 तारीखें पड़ चुकी थी, लेकिन आज उन्हें हर हालत में पहुंचना था। वो वहां पे पहुंचे और अगली तारीख 12 अगस्त की दी गई। हमारे साथ में अधिवक्ता वैभव पांडे, उनसे बातचीत करते हैं। वैभव जी, क्या बताया गया आज की कार्रवाई में? वो पेश हुए, उन्होंने राहुल गांधी ने क्या क्या उसमें कहा है? राहुल गांधी ने कहा कि आ जाए, पेश हुए। कोर्ट ने उनसे क्वेश्चन किया कि ये बताइए कि जितना भी एलिगेशन आपके ऊपर लगाया गया है उसके लिए आप उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो उन्होंने कहा क्लियर कट कि ये सारा मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और सरकार के दबाव में आकर के मेरे ऊपर इस तरीके का इल्जाम लगाया गया है। ये कहना राहुल गांधी जी का है। अपनी सफाई में जितना उन्होंने कहना था उतना उन्होंने पूरी बातें अपनी कह करके कोर्ट को अपनी पूरी बात बताई। कोर्ट ने भी उनको पूरा टाइम दिया अपने बारे में जितना कहना था उनको, अपनी सफाई में जितना कहना था वो सारी बातें उन्होंने कही। और उसके बाद कोर्ट ने इस मामले में 12 अगस्त 2024 की डेट लगा दी है। अब ये क्लियर होगा 12 अगस्त को ही कि आगे कोर्ट इसमें क्या कार्यवाही करती है। क्या कोई लिखित जवाब भी दाखिल किया है या केवल पेश हुए? नहीं, पेश हुए हैं, अपना बयान दिया है, ओरली बयान दिया है, उसको रिटर्न किया गया है कोर्ट के द्वारा। उसमें जो है तरफ से विजय मिश्रा जिन्होंने याचिका डाली थी, उनकी तरफ से क्या कोई दलील या कोई उनकी गवाही पहले हो चुकी है। आज अवसर तो केवल अभियुक्त का था, तो उसमें जो भी अभियुक्त है वो आया था। अभियुक्त एज ए राहुल गांधी को ही बनाया गया है, इसलिए उनको जो अपनी सफाई में कहना था, आज उन्हीं का मामला था। तो अभियुक्त के बयान का ही मामला था, इसलिए अभियुक्त की एक का ही बयान होगा। तो वो अपना बयान देने के लिए ही आए थे। तो उन्होंने अपना बयान दिया, अपनी सफाई में जितना कहना था उन्होंने कहा। 12 तारीख को दोनों पक्ष एक बार फिर मौजूद होंगे, तब दलीलें रखी जाएंगी। अब ये क्लियर नहीं है कि दोनों पक्ष आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा कि 12 तारीख को कोर्ट की मंशा क्या है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अभिषेक। और अब बात कांवड़ यात्रा की करेंगे, जिसके रूट पर दुकानदारों को अपनी दुकान का नाम लिखने के विवाद पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि कांवड़ियों की शिकायत पर फैसला लिया गया है। यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए फैसला लिया गया है। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है। सरकार ने यह भी कहा कि यात्रा शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए ये तमाम कवायदें की गई हैं और हमारा उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। तो कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ यह फैसला, नेम प्लेट विवाद पर, यह उत्तर प्रदेश सरकार का हलफनामा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कावड़ियों की शिकायत पर यह फैसला लिया गया है और यही वजह है फिर दुकानों पर नाम लिखने के लिए कहा गया। हालांकि आपको बता दें कि कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि आप सिर्फ खाने के बारे में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, नाम लिखना अनिवार्य नहीं है। जातीय समुदाय का ये भेदभाव नहीं है। यूपी सरकार का हम आपको बता रहे हैं कि हलफनामा है। सरकार ने कहा नेम प्लेट विवाद पर अपना ये पक्ष रखा है कि सिर्फ कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला, वो भी कावड़ियों की शिकायत पर लिया गया फैसला। बात संसद की करेंगे, जहां पर बजट सत्र पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कल एक बयान दिया जिससे सियासी कोहराम मच गया है। संसद में अपने भाषण के दौरान चन्नी ने कहा कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में एक सांसद को चुना गया, लेकिन सरकार ने उसकी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली है। और इस दौरान उन्होंने अमृतपाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बीजेपी नेताओं का दावा है कि चन्नी अपने बयान में अमृतपाल सिंह का ही जिक्र कर रहे थे। चन्नी के बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा, जबकि कांग्रेस ने चन्नी के बयान से किनारा कर लिया। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। एनएसए किस पे लगा हुआ है? जो देश और पंजाब को तोड़ना चाहते थे उनके ऊपर लगा। इन्होंने यहाँ पे कहा किसानों के ऊपर एनएसए लगा है, जो बिल्कुल ही गलत बात।
और देश को और पंजाब को तोड़ने की आज बात एक एक्स सीएम ने और कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी सामने बैठ के ये बात बुलवा रहे थे भी किसानों के ऊपर एनएसए लगा है। और जब हमने कहा भी फ्लोर के ऊपर ये आप एविडेंस लाओ, इसे दिखाओ भी कौन से नाम दो, कौन से 4 किसान है जिनके ऊपर एनएसए लगा है, तो फिर बिल्कुल बैकफुट पे कोई उनके पास जवाब नहीं था और सारी कांग्रेस पार्टी उनके कारण आज और इंडिया अलायंस जो है वो भी शर्मसार और शर्मिंदा हुई।